आप कहाँ मिलोगे? मद भक्ता यत्र गायन्ते। आप लोग टेंशन मत लीजिए, भगवान आपके पास में इस समय उपस्थित हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ते, जहाँ मेरे भक्त हमारा स्मरण करते रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ते, हे नारद तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं वहीं पर विराजमान हो जाता हूँ। परंतु जब मनुष्य की अधिक आवश्यकता होती है तब भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, बड़े बड़े रूप में आते हैं, जो दिखाई पड़ने वाले होते हैं। अभी तो भगवान ने कहा कि जहां आप लोग हमारी चर्चा करोगे हम वहीं उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं भैया कभी कभी भगवान भी क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े रूप में आ जाते हैं, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे आ जाते हैं। महाराज अब आप ये बताओ कि भगवान कैसे कैसे रूप धारण करते और कब कब आए? कम से कम आप दो चार कुछ बताइए दो, भगवान कब कब आए हैं? तब फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को क्रम से भगवान का वर्णन शुरू किया। सबसे पहले भगवान हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप में आए, और उसके बाद इन सब अवतारों कथा आप आगे में सुनेंगे। अभी ये क्रम से आप पहले अवतार को जाने कौन कौन सा अवतार हुआ है। तो कहा हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान वराह रूप में आए, और उसके बाद भगवान सूरज के रूप में आए रुचि प्रजापति के यहाँ, और फिर देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल आए जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, और अत्रि मुनि के यहाँ भगवान दत्तात्रेय आए, और उसके बाद वही भगवान ब्रह्मा जी के सुपुत्र बनकर के सनक सनंदन सनातन और संत कुमार आए। ये भी भगवान ही है। ये हमेशा 4 वर्ष के रहते हैं, ये कभी 5 वर्ष के होते ही नहीं। 4 लोग हैं और 4 ही वर्ष के हमेशा रहते हैं। और आए कब हैं? ये भगवान क्या कह रहे हैं? ये कब आए हैं? सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि जब सबसे पहले ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं उन पुत्रों में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन और शरत कुमार आए। तो ये इतने पुराने, मतलब बाबा के ही बाबा है, पर बाबा है, लेकिन ये आज तक ये 4 साल के ऊपर हुए ही नहीं। हे पुत्र नारद, भगवान इसी क्रम के अनुसार भागवत के अनुसार 22 अवतार लिए, और 2 अवतार अभी जो है बाकी है। कौन कौन सा? एक तो भगवान बुद्ध का अवतार। भगवान बुद्ध का अवतार इसलिए होना है क्योंकि जब प्रजा लालची हो जाएगी तो उस प्रजा को भ्रमित करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार होगा। भगवान बुद्ध ने ही बताया है कि जब तक खाओ पियो वास करो, जहां जाओगे कोई नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध को अवतार, और शास्त्र भी कहता है बुद्ध का अवतार ही इसलिए हुआ है कि दुष्टों को भ्रमित करने के लिए। और उसके बाद सबसे अंतिम में भगवान कल्कि आएंगे। ये हे महाराज परीक्षित, कथयस्व महाभाग। महाराज परीक्षित कहते हैं कथयस्व महाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निस्संगम मनश्चक्षे कलेवरम। अब ये प्रसंग भी गंभीर होता जा रहा है और साथ साथ मन को आकर्षित भी करने वाला है।